अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है। शाम को आपको जब भी दिल चाहे पकोड़े वगैरह खाने का कुछ डिफरेंट से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। ले लिया था मैंने 250 ग्राम और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड क्रश चिलीज़ है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा है अजवाइन है हाफ टी स्पून। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। फिर हमें चाहिए होगा, ये हमारे पास धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। तो मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ले ली है मैंने 2 से 3 अदद और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ले ली थी मैंने 3 बड़े साइज़ की और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को हम हाथ से थोड़ा सा खोल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये सारी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। फिर हरा धनिया चाहिए हमें आधा कप, उसको मैंने बारीक काट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ले लेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है। और इस सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी हाथों से आधा मिनट तक तकरीबन। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा है हमारे पास 2 टेबलस्पून। इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है पकोड़ों के अंदर। बेसन ले लेंगे 1.5 कप, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारा। फिर हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग भी बेकिंग पाउडर ही ऐड करिएगा। तो बस इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हमें थिक रखना है, इस वजह से। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल पकौड़े से थोड़ा सा थिक होता है इसका मिक्सचर। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये इसको इतना ही थिक रखना है। और मैं इसमें अब और पानी नहीं ऐड करूँगी। देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है। और ये रेडी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने रख दी है तेल की चूल्हे पे। मैं आपको दिखा दूँ इसको किस तरह से आपने फ्राई करना है। एक बोटी उठानी है आपने और चारों तरफ प्याज जो भी मिक्सचर है वो पूरा इसको कोट कर देना है बोटी को अच्छे से। उसके बाद आपने कढ़ाई में ऐड करना है। तो इस तरह से मैं सारी बोटियों को एक एक करके उठाऊंगी और प्याज और जो क्या कहते हैं बेसन का मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर अच्छे से कोट करूंगी हाथ से। और उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होते हैं। शाम की चाय पे या कभी आपके घर मेहमान आ रहे हों तब भी आप बना सकते हैं, या अपने लिए भी खुद बना सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है तो शाम के टाइम दिल चाहता ही है कुछ गरम गरम अच्छा सा खाने को। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को, और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। बस इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और बस टर्न करते रहे। अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए सारे पकौड़े तैयार हो गए थे, इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें किसी चटनी या रायते के साथ भी ले सकते हैं, तो दोनों सूरतों में बहुत मज़े के लगते हैं ये। एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर आपको।
ये देखिए व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था, मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है, बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ, या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें, मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा, तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से ही करना है, क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहें तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप थे, आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पे लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर, और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है, फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स।
तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्मा गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को और एंजॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत क्विक तैयार हो जाते हैं ये, और बच्चे बड़े सभी शौक से खाना इसे पसंद करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 3 अदद आलू मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने इस तरह से पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लिया था और उसको पानी में डिप करके रखा है। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था पानी के अंदर ही। इसके बाद हमें एक बाउल चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 1 कप। बेसन के साथ इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 1 टेबलस्पून हीप्ड। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने धनिया और ज़ीरा ले लिया है 1.5 टीस्पून, उसको कूट लिया था। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। सोडा है हमारे पास 1 पिंच। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर से बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है इसको, बस मीडियम से बैटर बनाएंगे। मैं दिखाऊंगी आपको कितना होना चाहिए, कितना थिक चाहिए हमें। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया 1/4 कप के बराबर, और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। बस ये इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। बस थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, मुझे कम लग रहा था इसलिए। और देखिए इतना थिक चाहिए हमें ये। इतना होना चाहिए कि आपके आलू जो है ना वो अच्छे से बस कोट हो जाए हल्के से, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आलूओं का पानी जो था वो सारा मैंने निकाल दिया था। अब थोड़े से आलू लेके बैटर में डिप करके इसको मिक्स कर लूँगी और इस तरह से एक एक उठा के इसको फ्राई करेंगे हम। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब आलू जो है हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे और ये मैं लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जो उसकी कोटिंग है बेसन की वो जल्दी से पक जाएगी, अंदर से आलू भी नहीं पकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होते हैं। आप लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। फ्राई होने के बाद भी तकरीबन आधा पौना घंटा आराम से क्रिस्पी रहते हैं। तो आप इसको बस लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। ये सारे आलू जो है मैं ऐड कर दूँगी, और जब ये एक साइड से हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो उसके बाद इसको मैं टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद दोनों तरफ से पका लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसके बाद इसको आपने इस तरह से टर्न करते रहना है। तो ये देखिए इतना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े रेडी हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मसाला चाय। कराची वालों की फेवरेट है। कराची में सभी लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन ये मसाला चाय है ये थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत मज़े की बनती है। अमूमन लोग सिर्फ इलायची ऐड करके बनाते हैं और मैं इस तरह से बना रही हूँ। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप दूध, पानी चाहिए हमें 1 कप, इसी से मैंने दूध भी मेजर किया था। चीनी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मुझे चाय पत्ती चाहिए। अदरक चाहिए मुझे, मैंने 1 इंच का पीस लिया, इसको स्लाइस कर लिया था इस तरह से। और दालचीनी लिए 2 स्टिक्स ले ली मैंने छोटी, और इसके अलावा मैंने 1 इलायची ली है, इसको कूट लिया है, और जावित्री 1 पिंच। एक पैन में पानी लेंगे और इसके साथ ही दूध ऐड कर देंगे, उसको बॉईल करेंगे अच्छे से बॉईल हो जाए पानी।
देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। अब अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, हमें इसको इस पॉइंट तक पकाना है। देखिए बॉयल आ गया है इसके अंदर, और अब इस स्टेज पे मैं अदरक और दालचीनी ऐड करूँगी और इसको पकाऊंगी ज़रा सी देर के लिए, आधे मिनट तक। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाय के अंदर। और स्टेप्स को याद रखिएगा, इसी तरह से बनाइएगा तो आपकी चाय बिल्कुल बाज़ार जैसी अच्छी थिक गाढ़ी सी चाय बनती है ये। और उसके बाद इसको मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चीनी और पत्ती ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे 1 मिनट तक। चीनी पत्ती ऐड करने के बाद जब ये पक जाएगी, बहुत अच्छे से पक जाए, जो भी आपको कलर चाहिए, शुगर और पत्ती आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं आप इस चाय को। ये चाय तकरीबन 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाती है। चाय में अच्छे से जोश आ गया। 1 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसमें जायफल जावित्री और इलायची ऐड करी है। और जो भी आप चाय बनाएं और उसके अंदर जायफल जावित्री इलायची ऐड करें तो उसको आखिर में ही ऐड करिएगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं तो उसका चाय का कलर भी ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। देखिए जोश आ गया, चाय बिल्कुल रेडी। इसको मैं सर्व कर रही हूँ कप के अंदर। बहुत मज़े की चाय बनती है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। लेकिन इसका ट्रस्ट में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक बार ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की चाय बनती है। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको सुबह नाश्ते में, रात को भी लेट नाइट आप इसको बना के पी सकते हैं। हम कराची वाले क्योंकि रात को लेट नाइट चाय पीने के आदी होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कचौरी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं इस कचौरी को, और इसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है बनने में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा 2 कप, और इसी के साथ मैंने ले लिया था नमक 1 टीस्पून, और अजवाइन ले ली है ½ टीस्पून। घी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम अजवाइन और नमक को मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे मैदे के अंदर, और इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। जब घी मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आटा गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली आटा बनाते हैं घर का, उसी तरीके से इसको गूंद लेंगे बस। और ये ज़्यादा सख्त नहीं होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब दरमियाना सा होगा ये आटा। बस इसको मैं हल्का सा नीड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत नहीं है इसे। और इसको हल्का सा नीड करेंगे, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और अब हम आ जाते हैं आलू की फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हमें प्याज चाहिए 1 अदद। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, और 3 अदद ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। फिर हमें बेसन चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है ½ टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास ½ टीस्पून। सॉल्ट चाहिए हमें ½ टीस्पून। गरम मसाला है हमारे पास ½ टीस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर प्याज, और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। प्याज के साथ मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और बस इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको हल्का सा पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज जो ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे इसी के साथ चंद सेकंड के लिए। बस इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे,
और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको मैश करते हुए इस तरह से मिक्स करें कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए आलूओं के अंदर। और ये फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम बेसन ऐड कर देंगे और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बेसन ऐड करने से इसके अंदर बाइंडिंग आ जाती है बहुत अच्छी, ताकि जो कचौरियों में हम फिलिंग करेंगे तो वो बाहर ना निकले, इस वजह से हमने इसमें बेसन ऐड किया है। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है मज़ेदार सी। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फिर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए अब हम आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ बाउल के अंदर ही। डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है। इधर भी मैं थोड़ा सा नीट करूँगी इसको। अच्छे से इसको नीट कर लीजिए। और उसके बाद में इसके पेड़े कट कर लूँगी। इवन साइज़ की कोशिश कीजिएगा, इसके हम पेड़े कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। और जब ये पेड़े कट हो जाएंगे तो हम इसको शेप दे लेंगे। और इसको शेप देके भी हमने 5 से 7 मिनट का तकरीबन रेस्ट देना है इसको। तो आप इसको बना के काउंटर पे ही रख दें। कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के होने चाहिए ये। तो ये देखिए बस मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी इसी तरह से। तो देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे। उसमें से एक पेड़ा लेंगे, उसको हम हाथों से इसी तरीके से फ्लैट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और किनारे ज़रा पतले कर लीजिएगा इसके। के बाद हम आलू की जो फिलिंग हमने बनाई थी वो लेंगे, उसको सेंटर में रखेंगे। आलू की फिलिंग तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ली है। और ये रखने के बाद इसको हम बंद कर देंगे कचौरी को। तो देखिए किस तरह से मैं बंद कर रही हूँ। पहले हमने सेंटर को मिलाया था, उसके बाद चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा ये डो ले लेंगे और इसको इस तरह से हम मिला के और इसको नॉट को हम बना लेंगे। अब मैं एक और कचौरी तैयार कर लेती हूँ। तो उसको भी मैंने फ्लैट कर लिया इस तरह से। और इसमें हम फिलिंग रख लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसको भी हम इसी तरह से क्लोज़ कर लेंगे जैसे पहली वाली हमने करी थी। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा डो ले लीजिए और इसको क्लोज़ कर लीजिए। और सेंटर में इसके इस तरह से नॉट बन जाती है, इसको आपने ट्विस्ट करके और इसी के ऊपर फ्लैट कर देना। और शेप देके हमने क्या करना है, इसको हम फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। आप फ्लैट करके सारी कचौरियाँ हम इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि इन कचौरियों को ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, ये इतनी ही मोटी रहेंगी, ज़्यादा फ्लैट नहीं करिएगा। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। और तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होगा, तो लो मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा था इसे गरम करने के लिए। और ये हल्की आंच पे ही फ्राई होंगी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना है। और जैसे जैसे ये कुक होंगी खुद ही ऊपर आ जाती हैं फ्लोट होकर तेल के। तो आपने बस इसका ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाइएगा, कचौरियाँ आपकी टूट सकती हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। इसी तरह से पलट पलट के आपने इसको फ्राई करना है, ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए और ये अंदर तक भी अच्छे से पक जाए। तो ज़्यादा तेज़ आंच पे बस आपने फ्राई नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, तो देखिए सारी कचौरियाँ मैंने फ्राई कर ली थी। इतनी ज़बरदस्त सी हमारी खस्ता कचौरियाँ तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी हैं ये और इसकी फिलिंग बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये। और ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, अंदर बिल्कुल भी इसके ऑयल नहीं गया हुआ है। ये देखिए लाइट बनी है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है ये कचौरियाँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैगी पॉप्स सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप हाई टी पे बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैगी लिया था मैंने 1 पैकेट, उसको बॉईल कर लिया है। आलू चाहिए हमें 2 मीडियम साइज़ के लिए, तो इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिए, तकरीबन 1 कप के बराबर हैं।
हाफ कप मैंने चिकन लिया, चिकन को श्रेड कर लिया था बॉईल करके। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास हस्ब ज़रूरत। हरा धनिया 3 टेबलस्पून चॉप कर लिया था इसको मैंने। 1 अदद अंडा है। हरी मिर्चें हमारे पास 3 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, स्लाइस कर लिया था। मैगी मसाला है 1 साशे लिया है और चिकन फ्लेवर लिया था मैंने। इसके अलावा ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए। इसमें हम मैगी ऐड करेंगे, चिकन ऐड कर देंगे, इसके बाद मैश पोटैटो, कोरिएंडर ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। व्यूअर्स, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो आप इसमें हरी मिर्ची और जो रेड चिली फ्लेक्स हैं उनको आप माइनस कर सकते हैं। खाली ब्लैक पेपर के साथ भी बना सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके लिए हम थोड़ा सा एक बॉल लेंगे, जितना भी बड़ा आपको बनाने हैं ये पॉप्स आप उस हिसाब से ले लीजिए। मीडियम साइज़ के रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बड़े बनाइएगा, वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कोफ्ते से छोटे साइज़ का लिया है, तकरीबन 1 स्कूप आप कह सकते हैं, स्मॉल साइज़ का। और इसको हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे इसको। और ब्रेड क्रम्स को अच्छे से आप इसको लगाइएगा प्रेस करके, ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। एक और आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे हम। अंडे में डिप किया है और इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा प्रेस करते हुए, ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टिक हो जाए ब्रेड क्रम्स। और इस सब के मैं बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं सारे, और इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे इसको। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए ऑयल गरम, मतलब बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए ऑयल, क्योंकि एकदम से जल जाएंगे, इस पर कलर आ जाएगा। वैसे भी हर चीज़ तो पकी हुई है, सिर्फ हमें कलर ही देना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। जब ब्राउन कलर आ जाए, जैसा आपको चाहिए कलर, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है, और इसको मैंने टर्न कर दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम को चाय पे बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं इसको आप। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी एक प्लेट में। सारे मैंने निकाल लिए थे, थोड़े ठंडे हो गए हैं। और इस तरह से मैंने शास्लिक स्टिक्स ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था। मैं दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी इसको। उसके बाद ये जो स्टिक्स है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे पॉप्स रेडी हो जाएंगे। आप इसको इसी तरह से सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपके पास घर में मौजूद होंगे। और ये एक लो बजट रेसिपी है, तो आप लोगों को इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू, और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छे से ग्रेट कर लिया था ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो वो हम एक बोल में निकाल लेंगे। मीडियम साइज़ के आलू थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे ना ज़्यादा छोटे थे। तो आलू ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हाफ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून,
ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज 2 टेबलस्पून। एक अदद छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को हरी मिर्ची पसंद है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने इस वक्त ऐड नहीं करी हैं। तो बस इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये बहुत आसान सी रेसिपी है, आप झटपट इसको चाय पे तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें चाहिए स्लाइसेस ले लिए मैंने, तकरीबन 3 अदद स्लाइसेस लिए हैं। इसके ऊपर है ये मिक्सचर जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से। एक अच्छी सी लेयर लगानी है, आपने इसको स्प्रेड कर देना है। तो देखिए इसको बस मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरीके से और इवन लेयर लगाइएगा इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइट हाथ से कि वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए स्लाइस के ऊपर। तो देखिए इसको मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो स्लाइसेस हैं उनको भी स्प्रेड करके कट कर लूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको हम फेंट लेंगे। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं या अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो लोग इसका बेसन का एक घोल सा बना सकते हैं और इसके अंदर इसको डिप करके फिर फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर हमें इसको डिप करना है पूरा और फिर इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चाय के टाइम पे बहुत अच्छा सा स्नैक तैयार हो जाएगा। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके तो उसके बाद हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसके साथ मैंने इसको केचप के साथ इसको सर्व किया। आप चाहें तो कोई चटनी वगैरह के साथ या कोई भी डिप के साथ जो आप लोगों को पसंद हो उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए देखने में जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। आप बस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।